हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें? विद्या और ज्ञान को अपने बढ़ाने के लिए माता सरस्वती को क्या अर्पित करें? कौन से मंत्र पढ़ें? छोटे बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो है, छात्र छात्रा या कला से जुड़े हुए लोग किस तरीके से पूजा करें बसंत पंचमी के दिन? क्या उपाय करें? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। हर साल बसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था और उस दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल 2025 में 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती, कामदेव, तक्षर और श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा किस तरीके से आपको करनी है, पूजा की सामग्री क्या है। माँ सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है और हर एक इंसान को ज्ञान और बुद्धि दोनों ही चाहिए। बिना इसके हर एक इंसान का जीवन व्यर्थ है। तो पूजा के लिए हमें क्या चाहिए? पीले रंग का वस्त्र। पीले और सफ़ेद रंग के चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है माँ सरस्वती की पूजा में। माँ सरस्वती को ये रंग बहुत ही प्रिय है। एक चौकी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए, पीले रंग के फूल, माला, सफ़ेद रोली, चंदन, आम का पत्ता, कलश के लिए सुपारी, छोटी इलायची, लौंग, तुलसी, भोग जो भी आप अर्पित कर सकें। बाकी पूजा में आप जितने भी सामग्री, जितने भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी आप बहुत ही कम सामग्री में, बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपनी पूजा श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। कोशिश करें कि पीले और सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूजा में उपयोग करें, क्योंकि बसंत ऋतु में आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है, पीली चीज़ें हैं, पीले फूल, नए कोपल, नई फसल आने का त्योहार है। इससे पहले जो है वो पतझड़ हो जाती है और नए पत्ते निकल आते हैं। बसंत ऋतु का जो प्रकृति है वो बहुत ही सुहावनी होती है। तो अब जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा करने का तरीका यानी पूजा विधि क्या है। यानी तो उस दिन आपको सर्वप्रथम अपने नित्य वाले कर्म के बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको जहाँ पर पूजा करनी है, घर मंदिर को आप पहले साफ़ कर लीजिए। उस दिन आप सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण कर लीजिए या बसंती कलर का वस्त्र धारण कर लीजिए स्वच्छ, और जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ भी अच्छे से साफ़ करके एक चौकी लगा लीजिए और उस पर भी एक पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें, भगवान गणपति की स्थापना करें और माता सरस्वती की मूर्ति या फिर फ़ोटो आपके पास जो भी है उसको विराजमान करके पूजन अपना आरंभ करें। माता सरस्वती की पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। बाकी आप अपनी श्रद्धा से, जिस तरीके से आप अपनी श्रद्धा भाव से पूजा कर पाएँ वो करें। सर्वप्रथम आप गंगा जल से स्नान कराकर माता को, यानी जो मूर्ति है या फिर फ़ोटो है उसको स्नान कराएं। उसके बाद आप वहाँ पर चौकी पर आप फूल या अक्षत करके माँ सरस्वती की फ़ोटो को विराजमान कर दीजिए। अच्छे से आप घर को भी सजा लीजिए, वहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी रंगोली वगैरह फूल से सजा लीजिए अच्छे तरीके से। फूलों से माँ सरस्वती का पूजन स्थल भी आप बहुत अच्छे से सजा लीजिए। श्रृंगार की सामग्री आप माता को अर्पित भी कर दीजिए। पीले रंग के चावल यानी चावल पर पीला रंग मिलाकर रखकर ओम आप लिख सकते हैं। इस दिन ज़्यादातर जो पूजा है स्कूलों में कला से जुड़े हुए लोग जितने भी पूजा करते हैं, बाकी घर पर इसकी पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं यानी शिक्षा से जो लोग कोई शिक्षा, ज्ञान, कला ग्रहण कर रहे हैं वो विशेष रूप से वहाँ पर सरस्वती माता की पूजा की जाती है।
तो माता-पिता भी अपने बच्चों को अपनी पूजा में सम्मिलित ज़रूर करें, उनके हाथ से भी पूजना अर्चना ज़रूर करवाएँ, ताकि आपके बच्चे जीवन में ज्ञान और बुद्धि अर्जित करके एक सफल इंसान बने और उनका भविष्य भी बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प, चंदन आदि से माता धूप, दीप आदि से उनका पूजन करें। फूलों की माला उन पर चढ़ाएँ। इस दिन कहा जाता है कि कामदेव की भी पूजा रति के साथ की जाती है। उनकी पूजा करने से जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है, वैवाहिक जीवन में अड़चन हो रही है, वो परेशानी दूर हो जाती है। पूजन के समय आम्र मंजरी देवी माता को समर्पित करें, या कभी भी जो पूजा होती है उसमें जो मौसमी चीज़ें होती हैं, उस ऋतुओं की जो चीज़ें होती हैं वो भगवान को समर्पित की जाती है। तो बसंत ऋतु में आप देखिए आम की जो मंजरी है वो भी आ जाती है, तो उसको भी आप माता को समर्पित करें। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना सारी चीज़ें माता को समर्पित करने के बाद आप इस मंत्र पढ़ें, अगर आपको आता है, नहीं तो आप हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करें कि आपको माता जो है वो विद्या, ज्ञान, बुद्धि दे। और पूरी प्रार्थना मनोकामना करने के बाद आप माता सरस्वती की आरती करें। इस दिन आप जो भोग हैं वो कोशिश करें कि पीले कलर का ही भोग लगाएं, चाहे वो पीले कलर की मिठाई हो, जैसे कि बस पीले कलर के चावल बनाए जाते हैं, मीठे चावल बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, पीले कलर के लड्डू प्रसाद जो भी है वो आप उनको, यानी केसरिया भात का भोग लगाएं बसंती कलर का। और उसके बाद आप कोई भी सरस्वती जी के मंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं या कवच का पाठ कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, तो वो आप बैठकर वहाँ पर ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा माता को आप जो भी अध्ययन से समर्पित आप माने संबंधित चीज़ें हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं या कोई कला से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो भी आपकी कॉपी किताब है, जो भी कला से आप जुड़े हैं, उन चीज़ों का भी पूजन आप अवश्य करें, अपनी पूजा में उसको शामिल ज़रूर करें। कोई बड़ी चीज़ है तो वहाँ पर भी आप अपने धूप दीपक ले जाकर वहाँ पूजा कर सकते हैं, बाकी आप वहाँ पर चीज़ों को रखें। इस दिन आप नई कॉपी किताब भी ज़रूर, यानी कॉपी है, पेन है, पेंसिल, ये ज़रूर खरीद कर लाएँ और पूजा में वहाँ पर रखें और बात को उन्हीं को अपने उपयोग में लेकर आएँ। जैसे कि आप संगीत में हैं तो वाद्य यंत्रों का भी अपनी पूजा में शामिल करें। इस तरीके से आप पूजा करें और माता सरस्वती से प्रार्थना करें और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कहें। इस तरीके से आपको बसंत पंचमी की पूजा करनी चाहिए और लास्ट में आप प्रसाद वितरित करें। कॉपी किताब का इस दिन दान अवश्य करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।